हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैंने सर्कल्स के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी थी, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दोगे कि किस नेक्स्ट चैप्टर पे मैंने वीडियो बनानी चाहिए, तो वहाँ पे एक कमेंट था कि प्लीज़ आप क्वाड्रिलेटरल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे वीडियो बनाइए। क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है क्यू आर को, और क्यू आर का हाफ भी है, तो हम कहेंगे सिमिलरली एल एम इज हाफ ऑफ क्यू आर। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एंड सिमिलरली मैं कह सकती हूँ जो ये मेरी बची हुई है ये एम एन, ये किसके हाफ होगी? पी क्यू के होगी। हम कहेंगे एम एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू। ये दोनों चीज़ें हमारी किस वजह से आई? तो मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से आई है। सारे मिड पॉइंट दे रखे थे। अब देखो, हमें ढूंढना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। वो क्या होगा? तो तीनों साइड का सम होगा एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन होगा। ठीक है, एल एम क्या है? तो यहाँ पे देखो एल एम हाफ ऑफ क्यू आर है, लिख देते हैं हम। ठीक है, एम एन क्या है? तो एम एन हाफ ऑफ पी क्यू है, लिख देते हैं। और एल एन क्या है? तो यहाँ पे है हाफ ऑफ पी आर है, तो लिख देते हैं। अब तीनों के पास हाफ है तो इनको कॉमन निकाल लो। तुम्हें इन तीनों की वैल्यूज पता है। क्यू आर कितना है? तो 5.6 है। पी क्यू कितना है? तो 4.4 है। और पी आर कितना है? तो 4.8 है। ये हो जाएगा हाफ। इनको ऐड कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 10 प्लस 4.8 दैट इज 14.8। इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमने किसका यूटिलाइजेशन करा है? तो मिड पॉइंट थ्योरम का किया है। अब देखो यहाँ से हमारे प्रूफ दैट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हमें पता है कि एल एम किसको पैरेलल होता है? ओ एन को। और हमें दे रखा है पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एल ओ। ठीक है, और हमें दे रहा है प्रूव करना है कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एन। ठीक है, और प्लस हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, फर्स्ट ये प्रूव करनी है और सेकंड ये प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम कहेंगे इन ट्राइंगल एल ओ एन, मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ LO। क्या मैं कह सकती हूँ? Q इज मिड पॉइंट ऑफ MN। ठीक है, और यही हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। अब सेकेंड पार्ट है पी क्यू इज हाफ ऑफ प्रूव करना है। हम कहेंगे इन ट्राइंगल LON P एंड R आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, ऑफ LN हमने प्रूव कर दिया था। तो मैं क्या कह सकती हूँ? देयरफॉर PR मस्ट बी हाफ ऑफ ON बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल LMN। ठीक है, हम कहेंगे R एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, हम अभी प्रूव कर चुके हैं। तो क्या हम मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं? देयरफॉर बाय मिड पॉइंट, MPT का मतलब है मिड पॉइंट थ्योरम, हम कह सकते हैं कि RQ मस्ट बी हाफ ऑफ LM। ठीक है, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। हम कहेंगे एडिंग
इक्वेशन 2 and 3, पी आर प्लस आर क्यू क्या है, देखो पी आर ये रहा, आर क्यू ये रहा, इनको ऐड करोगे तो ये पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉमन ओ एन प्लस एल एम, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो दिखने में क्वेश्चन थोड़े टफ लगते हैं पर इतने टफ नहीं होते हैं ये। अब आते हैं, हमें दे रखा है ये P है, इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, फाइन। अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू पी ए इंटरसेक्ट्स ए बी एट क्यू। ओके, वो इंटरसेक्शन मतलब फिगर ऑलरेडी हमें दे रखी तो चिंता करने की जरूरत नहीं इसकी। अब हमें प्रूफ जो करना है, हमें प्रूव करना है डी ए इज इक्वल्स टू ए आर एंड सी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। हम कहेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, therefore dp is equals to pc is equals to half of dc। मैं लिख सकती हूँ therefore dp is equals to pc is equals to half of dc की जगह मैं ab लिख सकती हूँ। यस, क्योंकि हमें पता है ab is equals to dc है, क्योंकि abcd पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हाफ ऑफ ab में कहूँगी तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि pc is equals to aq। ठीक है, अब मैंने ए क्यू क्यों चूज करा है, क्योंकि मुझे ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम दिखाना है इसलिए। देयरफॉर डी पी इज इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, क्योंकि हाफ ऑफ ए बी था। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे हम कहेंगे एज पी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू and PC is parallel to AQ, therefore PCQA is parallelogram। क्योंकि हमें पता है हम अगर एक साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दे तो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो हम और इसको क्या लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, हमने 1 में इनको प्रूव कर दिया था। ठीक है, therefore AP must be parallel to CQ। हमें गिवन है कि L is parallel to M। ठीक है, और हमें ये भी दे रखा है कि ए पी एंड सी पी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल पी ए सी इज हाफ ऑफ एंगल ए एंड एंगल पी सी ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी क्यू। तो हम रीजन लिखेंगे ए पी एंड सी पी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए पी सी एंगल ए पी सी इज प्लस एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी सी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल ए पी सी को तो हम एज इट इज़ रख देते हैं, ये हमें पता है हाफ ऑफ एंगल ए है, और इसको हम कहेंगे हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो हम कहेंगे एंगल ए पी सी, और यहाँ पे लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें से हाफ कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए पी सी एज इट इज़ रख देते हैं प्लस हाफ, और एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू हमें पता है कि 180 है क्यों, तो हमें पता है कि लाइंस पैरेलल है और ये दोनों को इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये हो जाएगा एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 90। अब आते हैं क्वेश्चन 8 में। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, और फिर हमें दे रखा है बाकी कंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कैसे इस डायग्राम को ड्रॉ किया, और हमारा मेन है प्रूव करना है एल ओ इक्वल्स टू ओ एम है। अब एल ओ और ओ एम तुम्हारे इस ट्राइंगल में आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं। हमें सिर्फ एक्स फॉर्म लेना चाहिए जिसमें तुम्हारा एक एंगल तो वैसे ही आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ट्राई करना है। ठीक है, तो हम वही करेंगे। हम कहेंगे इन ट्राइंगल एल ओ डी एंड ट्राइंगल एम ओ बी। ठीक है, हम कहेंगे कि एंगल डी ओ एल इज इक्वल्स टू एंगल एम ओ बी, इसका रीजन आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, फिर हम कहेंगे जो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, तो हमें पता है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, पैरेललोग्राम है ना, हम कहेंगे ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, इसका रीजन आएगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है,
Therefore, triangle LOD is congruent to triangle MOB by ये एंगल, ये भी एंगल और ये बीच में साइड है, तो ये हो जाएगा ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, और CPCT से हम कह देंगे therefore LO is equals to OM CPCT। अब देखो हमें दे रखा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, फाइन, गिवन टू प्रूव, अब लिखते रहना, अब तुम लोगों को आदत हो जानी चाहिए। हमें दे रखा है कि AX and CY बाइसेक्ट्स द एंगल A and C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। शो दैट AX इज पैरेलल टू CY, हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इसको पैरेलल है, फाइन। हम इस नंबरिंग दे देते हैं, हम कहेंगे एंगल 1, एंगल 2 और इसको कह देंगे एंगल 3। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ये जो पूरा एंगल है ये पूरा इसको इक्वल है, ठीक है। तो इनके हाफ ऑफ भी इक्वल होने चाहिए, हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C। अब तुम्हें पता है कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो ये हाफ ऑफ इनके खुद के भी इक्वल है, ठीक है, कि ये एंगल इसको इक्वल है और ये वाला एंगल इसको इक्वल है एंगल बाइसेक्टर की वजह से। तो तुम कोई भी पार्ट चूज कर सकते हो, तो इसलिए मैंने नंबरिंग ऐसे दी है और मैं कहूँगी देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और इसका रीज़न हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AX एंड CY बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें पता है कि DC इज पैरेलल टू BA, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे आएगा ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया है, इसको 1 कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको 2 कह देते हैं हम। तो फ्रॉम 1 and 2 तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एंगल 1 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल 3। फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल 3। फिगर से तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कौन सा एंगल से, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे, तो एक छोड़कर एक करस्पॉन्डिंग होता है, ये एंगल है तो ये छूट गया है और उसका नेक्स्ट एंगल है, ठीक है। तो हम कहेंगे बट दिस आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम AX मस्ट बी पैरेलल टू CY। यहाँ पे देखो हमें दे रखा है कि AD एंड BE आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। BE इज पैरेलल टू DF, फाइन। अब हमें प्रूव करना है कि CF इज 1/4 ऑफ AC, फाइन। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल BEC, ठीक है। D इज मिड पॉइंट, हमें AD मीडियन दे रखा है तो इसका मतलब D मिड पॉइंट होता है। हम कहेंगे AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड BE इज पैरेलल टू DF, ये हमें गिवन है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हम कह सकते हैं, F इज मिड पॉइंट ऑफ EC, ठीक है। तो ये हो जाएगा FC इज हाफ ऑफ EC, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि BE इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, therefore E is midpoint of EC and therefore EC is half of AC 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, FC इज हाफ ऑफ, और EC किसका हाफ है, तो AC का, तो ये हो जाएगा FC इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो ये दिखने में बड़े टफ लगते हैं पर ये थोड़े से आसान हैं, ठीक है। मतलब अगर अटेम्प्ट कर लोगे 2-4 बार इनको लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आसान टॉपिक्स, आसान क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे तुम देखोगे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम क्वाड्रिलेटरल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करके, ठीक है। हमें गिवन है कि C इज हाफ ऑफ AC, ठीक है। C
ई, हाफ ऑफ ए सी है, ये सी ई, भले डायग्राम में दिख नहीं रहा है पर ये ए सी, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स हैं। इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट, मतलब मुझे दे रखा है सी ई इज़ हाफ ऑफ ए सी, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये दे रखा है, ठीक है। एंड ई डी इज़ प्रोड्यूस टू मीट, ओके, ये कहाँ का है। डी क्यू आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए, डी क्यू ये है और वो किसको पैरेलल है, तो बी ए को। एंड देन प्रूव दैट एफ डी, ठीक है, एफ डी इज 1/3 ऑफ एफ ई। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये ट्राइंगल ए बी सी की बात चल रही है, ठीक है, जिसमें मेरे को पता है कि डी मिड पॉइंट है और ये मैंने दिखाई रखा है कि रेड रेड को पैरेलल है, मतलब डी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। हम लिखेंगे कि डी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, ये हमें गिवन है, ओके। एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये भी हमें गिवन है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या मैं कह सकती हूँ कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। Therefore AQ is equals to QC हो जाएगा, equals to हाफ ऑफ AC हो जाएगा। पर हमें गिवन है कि CE किसके हाफ है, AC के, तो मैं इस हाफ ऑफ AC की जगह CE लिख देती हूँ। इसका मतलब AQ is equals to QC is equals to CE, ठीक है। इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। अब तुमने क्या कर दिया, ये और ये तीनों आपस में इक्वल प्रूव कर दिए हैं। अब आ जाते हैं हम इन ट्राइंगल ई क्यू डी, ठीक है, हम कहते हैं इन ट्राइंगल ई क्यू डी। यहाँ पे हम पी सी इज पैरेलल टू डी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये अगेन हमें गिवन है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो ये रहा ना, सी पी एंड डी क्यू, ये दोनों पैरेलल हैं। तो और हम पता है कि C is midpoint of QE, therefore by converse of midpoint theorem, क्या मैं कह सकती हूँ P is midpoint of DE, that is PD is equals to PE, ठीक है। Similarly D is midpoint of FP, therefore FD is equals to DP and DP is equals to PE, ठीक है। ये तीनों इक्वल पार्ट्स हो गए तुम्हारे, देखो ट्राइसेक्टेड हो गए, ठीक है, ये तीनों जो ग्रीन पार्ट्स है मैंने लिखा है। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ई इज इक्वल्स टू एफ डी प्लस डी पी प्लस पी ई, पर तीनों को एफ डी के इक्वल लिख देंगे तो थ्राइस एफ डी हो जाएगा। एंड देयरफॉर एफ डी इज 1/3 ऑफ एफ ई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब यहाँ से अब है ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी, ठीक है, ये ए डी है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी, तो ये भी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ई। बी ई इज प्रोड्यूस टू मीट ए सी एट एफ, ठीक है, ये रहा एफ। शो दैट ए एफ इज 1/3 ऑफ ए सी। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉ डी एम पैरेलल टू बी एफ इन ट्राइंगल सी बी एफ, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमें गिवन है कि मीडियन है ना वो, इसलिए। और डी एम इज पैरेलल टू बी एफ, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। देयरफॉर बाय converse of midpoint theorem, M is midpoint of FC, therefore MF is equals to MC is equals to half of CF।
अब जो हम लास्ट 3 क्वेश्चंस देखेंगे वो तुम्हारे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल से, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि इन्होंने दे रखा है हमें कि लाइंस एल और एम पैरेलल है, ठीक है। ये एल है और ये एम है, ये आपस में पैरेलल है, ट्रांसवर्सल पी है। हमें इनके बाइसेक्टर भी एक रेक्टेंगल बना रहा है, मतलब कि हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। रेक्टेंगल दिखाने के लिए पहले तुम ए बी सी डी को पैरेललोग्राम दिखा दो और कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो, वो पैरेललोग्राम वो रेक्टेंगल कंसिडर होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब हम कहेंगे कि एंगल पी ए सी, हमें पता है कि ये पूरा वाला एंगल है ये इसको इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि एल इज पैरेलल टू एम। तो हम वही करेंगे, हम कहेंगे एल इज पैरेलल टू एम, देयरफॉर एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इनके हाफ ऑफ भी इक्वल होने चाहिए, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए सी आर, ठीक है। तो हम कौन से वाले कंसिडर करेंगे, ये वाले कंसिडर करेंगे, ये और ये। तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल के अंदर आना था, ठीक है। ये हो जाएंगे। हम कहेंगे बट दिस आर alternate interior angles and therefore by converse of alternate interior angle axiom, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि AB must be parallel to CD। Similarly मैं दिखा सकती हूँ BC must be parallel to AD and therefore ABCD is parallelogram, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक एंगल 90 दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ, ये एंगल और ये जो इसका साइड बाई लीनियर पेयर है, तो हम कहेंगे एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। इनको हाफ से डिवाइड कर देते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल एस ए सी इक्वल्स टू 90। अब हाफ ऑफ एंगल पी ए सी कौन सा लोगे, तो एंगल बी ए सी लोगे प्लस एंगल डी ए सी लोगे इक्वल्स टू 90 डिग्री। इनको फिगर में ऐड कर दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये कौन सा आ जाएगा, एंगल बी ए डी हो जाएगा, कि एंगल बैड, ठीक है, बी ए डी इज 90 डिग्री। तो हम कहेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। इसमें हमें कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। सिमिलरली हमारे पास है शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगेन रेक्टेंगल दिखाना है, तो फिर वही बात हो गई कि तुम्हें, अब देखो ये इस एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये इस एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, ए बी सी टी, और ये हो जाएंगे पी क्यू आर एस। अब एस ए बी किसका हाफ है, तो जो ये एंगल होता है ना इसी का हाफ है वो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, हर बार वो अप्लाई नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस तुम एंगल बाइसेक्टर बताना रखा हो। हमें बता रखा है कि सारे बाइसेक्टर्स एंगल्स के, ठीक है। तो ये होगा हाफ ऑफ एंगल ए प्लस ये होगा हाफ ऑफ एंगल बी, और इसको हम ऐसे ही रख देते ए एस बी इक्वल्स टू 180। तो सिंपली एंगल ए एस बी क्या हो जाएगा, इट विल बी 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये हो जाएगा एंगल ए एस बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस हाफ ऑफ, और ये हो जाएगा 180। क्यों, तो हमें पता है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और उसके एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 90। अब हमें पता है कि एंगल ए एस बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये 90 आया तो ये भी कितना हो गया तुम्हारा, 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली मैं एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दिखा सकती हूँ। एंड हमें पता है कि एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर है इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम कहेंगे एज अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल, देयरफॉर पी क्यू आर एस क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर पी क्यू आर एस क्या कहलाया जाएगा, रेक्टेंगल कहलाया जाएगा, ठीक है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी, ठीक है। ये ए बी और बी सी इक्वल इंटरसेप्ट करते हैं, मतलब ये इक्वल पार्ट्स हैं। अब हम दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। हम पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल ए सी एफ। मैं कहूँगी बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें गिवन है कि इक्वल इंटरसेप्ट है ना ए बी और बी सी का, इसलिए। एंड बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, क्यों, तो तुम्हें पर गिवन है कि एम इज पैरेलल टू एन, एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन, ठीक है। Therefore, by converse of midpoint theorem क्या मैं कह सकती हूँ, G is midpoint of AF, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, AF है ये। अब हम आएंगे इन ट्राइंगल AFD, G is midpoint of AF, ठीक है। एंड GE is parallel to AD, क्यों, तो क्योंकि L is parallel to M is parallel to N, and therefore by converse of midpoint theorem E is midpoint of DF, ठीक है। and therefore DE is equals to EF है, and therefore ये equal intercepts में कट डाउन है, ठीक है। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से, तो इनको प्लीज रिपीट करना। एक्स्ट्रास तो बहुत सारे हैं, अगर तुम आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल कह लो, इनको करोगे तो उसमें जो एंगल्स वाले हैं, प्रॉपर्टीज यूज करके तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू, एंगल्स की वैल्यूज ढूंढनी है। ये तो तुम एक्चुअली लोअर क्लासेस मतलब क्लास 8th में भी कर चुके क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, ठीक है। तो इस वजह से वो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, स्पेशल मेरा फोकस प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस पे था। तो अगर तुम किसी और चैप्टर के एक्स्ट्रास चाहते हो या कोई इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज चाहते हो, कुछ भी तुम्हें डाउट हो या किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए क्लास 9 के मैथ्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब, और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।